कृपया आप मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। प्रिया तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज पर उसके पाँव वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा अनीश मोबाइल पर किसी से कह रहा था, बस ऐसी ही बेवकूफ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही है हमारी। उसका मोबाइल ले लिया है, 15 से 20 हजार का तो होगा ही। डर भी था कहीं घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी पूछा तो नहीं है, पर घर से कुछ न कुछ तो लेकर जरूर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके ये शब्द ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतजाम रखना। मेरी जिम्मेदारी केवल वहां तक छोड़ने की है, आगे तू संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस वार्ता को सुनकर प्रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पांव स्थिर न रह पाए। वह गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वह कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी युवती का चिरपरिचित चेहरा दिखा। तुम ठीक तो हो न? उसने जैसे ही पूछा प्रिया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ आए शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे को अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है न तुम्हारा? उस युवती की बात सुन प्रिया फफक पड़ी। देखो, वह लड़का ठीक नहीं है। यह शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भाग कर आए हो। प्रिया ने आश्चर्य और शंकित नजरों से उसे देखा तो वह बोली, मेरा नाम सरन्या है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। युवती की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अनीश का जो बीभत्स चेहरा वह अभी अभी देख कर आई थी, उसे देख कर तो उसकी रूह कांप उठी थी। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया है, जिन कांटों में तुम उलझी हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। सरन्या की बातों का प्रभाव प्रिया पर पड़ा। कुछ देर में ही वह संभल गई। प्रिया नाम है न तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे। उसने अधिकार से कहा तो प्रिया ने पापा का नंबर बता दिया। वह युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक प्रिया स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वह वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वह अगली फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है यह ध्यान से सुनो। वह प्रिया को कुछ बताते हुए अपने साथ आए युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया है उसे बताओ कि ये उसे बुला रही है। और हाँ, अर्जुन, कुछ देर तुम बाहर ही रहना। कुछ देर बाद ही अनीश आ गया तो प्रिया उससे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे अनीश? मैं कितना डर गई थी मालूम है तुम्हें? अनीश उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भले कहाँ जाऊंगा। प्रिया ने कूपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले जिस अनीश की आंखों में प्यार का समुद्र नजर आ रहा था, अब उनमें मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वह अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि किस तरह सतर्कतापूर्वक अनीश इधर-उधर देख रहा था। तभी प्यार से प्रिया ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? भौचक्का सा वह बोला तो प्रिया ने कहा, जानते हो पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वे भी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। प्रिया के इस खुलासे से अनीश का तो रंग ही उड़ गया। वह अचानक बिफर गया। बेवकूफ लड़की, मैंने मना किया था कि कहीं फोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो, न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, तुम्हारा मोबाइल तो मैं जानती हूँ वह तो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि अनीश कुछ और पूछता प्रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे वेग से लहराया और अनीश के गाल पर तेज आवाज के साथ झन्नाटेदार चांटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। अनीश का सारा खून निचुड़ गया था। शोर-शराबे की आवाज बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। उतनी देर में टीटी भी आ गया।
उसने पूछा कि क्या माजरा है। तो बड़े इत्मीनान से वह युवती उठकर आई और बोली, ये मेरी रिश्तेदार है। दरअसल यह हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है। आप पुलिस बुलाइए। अनीश के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थी।